प्रयागराज में माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को ईडी ने किया था तलब। लंबी पूछताछ के बाद अफजाल अंसारी ने बताया कि सरकार इनकी है, सिस्टम इनका है, तो ये लोग कभी भी किसी को कहीं भी बुला लेते हैं, लेकिन हमने उनके अधिकारियों को सभी कुछ सामने रख दिया है और उन्होंने जो भी पूछा हमने सब बता दिया है। अफजाल ने आगे कहा कि ये सब 2024 में सरकार बनाना मुश्किल होगा। भाजपा को इन्होंने देश को गुमराह कर दिया है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर हैं, उनको ये नजर नहीं आ रहा है। अफजाल ने कहा, मैं कोई माल्या नहीं हूँ, मैं ना ही नरेंद्र मोदी हूँ, आम आदमी हूँ। मीडिया से बात करते करते अफजाल अंसारी ने एक शायरी भी सुना दिया। वहीं जब उनसे पूछा गया कि उनके भतीजे को भी ईडी ने बुलाया था, तो उन्होंने कहा कि वो जाने, गाजीपुर से लोकसभा सांसद हैं अफजाल अंसारी। तो अब जो भी जिनके साथ जो है, कहा देश में स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं जिनको संविधान में और न्याय में विश्वास है, वो कानून के रास्ते से अपनी रक्षा कर रहे हैं, करेंगे। आजम खान के साथ क्या लगता है? अब आजम खान के सवाल पर हमसे मत टिप्पणी कराइए, वो बड़े सीनियर नेता हैं। अब उनके बारे में हमसे क्या टिप्पणी करा रहे हैं? उनकी जमानत बहस होने के बाद कितने दिन तक, 100 दिन से भी ज़्यादा फैसला आने में, और कोई और कहे तो कोई बात नहीं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये तो मजाक है। एक तरफ प्रधानमंत्री के साथ बैठक में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मुकदमों में विलंब का कारण सरकार की जो नीति है ढुनमुन, उसकी वजह से होता है, काउंटर रिमाइंडर की वजह से। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में ये बात स्पष्ट हो गई आजम खां के मामले में कि चाहे सरकार के दबाव में या खुद न्यायपालिका को ही फुर्सत नहीं है कि वो 100 दिन बहस सुनने के बाद भी कोई जजमेंट न दे। आपके भतीजों को भी आज बुलाया गया था, क्यों नहीं आए वो लोग? आएंगे और आए होंगे, या जब बुलाए जाएंगे आएंगे। तो आप क्या प्रतिबंध लगाएंगे? हमारी ड्यूटी इतनी देर तक लगी कि उनके लिए समय खत्म हो गया होगा। आप इनसे पूछ लीजिए, फिर भी वो कहाँ जाएंगे? आज नहीं तो कल। आपकी तरह इतना बेबाकी से वो लोग नहीं बोलते, इसलिए नहीं बोलेंगे तो हम बेबाकी से बताते हैं। तो मैंने तो बोल दिया, जितना बोल सकते थे बोल दिया। अरे भैया, कैमरा चारों तरफ है, आप ही थोड़े कैमरे वाले हो। आपको लगातार टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? हतोत्साहित हैं, पराजय पचा नहीं पा रहे हैं। गाजीपुर के 0 का रिजल्ट पूर्वांचल में भट्टा बैठ गया भाजपा का। अब पूरी उम्मीद करता हूं कि 2024 में दिल्ली सरकार का पतन निश्चित है। ये क्या लगता है कि विपक्ष बिहार में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या होने वाला है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में क्या सिचुएशन पैदा हो गई, आंध्र प्रदेश में क्या होना है, क्या नहीं पता है आपको? 18 सीट लेके आए थे बंगाल से, 2 सीट में सिमटेंगे अब। बिहार से 24 सीटें थी, 10 सीट डबल फिगर में नहीं जा सकेंगे। यूपी में जितनी सीटें थी उसको भी घटना है। राजनीतिक रूप से नहीं हरा पा रहे, तो इस तरह के हद हाँ, जो हार पचा नहीं पाएगा वो क्या करेगा? जो हार पचा, अच्छा मनोज सिन्हा जैसा कद्दावर नेता 2 बार मुझसे लड़े, दोनों बार पराजित हुए, एक बार 2.5 लाख से, एक बार 1.25 लाख से। तो अब जो भी जिनके साथ जो है, कहा देश में स्वतंत्र न्यायपालिकाएं हैं जिनको संविधान में और न्याय में विश्वास है, वो कानून के रास्ते से अपनी रक्षा कर रहे हैं, करेंगे। आजम खान के साथ क्या लगता है? अब आजम खां के सवाल पर हमसे मत टिप्पणी कराइए, वो बड़े सीनियर नेता हैं। अब उनके बारे में हमसे क्या टिप्पणी करा रहे हैं? उनकी जमानत बहस होने के बाद कितने दिन तक, 100 दिन से भी ज़्यादा फैसला आने में, और कोई और कहे तो कोई बात नहीं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये तो मजाक है। एक तरफ प्रधानमंत्री के साथ बैठक में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मुकदमों में विलंब का कारण सरकार की जो नीति है ढुनमुन, उसकी वजह से होता है, काउंटर रिमाइंडर की वजह से। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में ये बात स्पष्ट हो गई आजम खां के मामले में कि चाहे सरकार के दबाव में या खुद न्यायपालिका को ही फुर्सत नहीं है कि वो 100 दिन बहस सुनने के बाद भी कोई जजमेंट न दे।
तो मैंने तो बोल दिया, जितना बोल सकते थे बोल दिया। अरे भैया कैमरा चारों तरफ है, आप ही थोड़े कैमरे वाले हो हैं? आपको लगातार टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? हतोत्साहित हैं, पराजय पचा नहीं पा रहे हैं। गाजीपुर के 0 का रिजल्ट पूर्वांचल में भट्टा बैठ गया भाजपा का। अब पूरी उम्मीद करता हूं कि 2024 में दिल्ली सरकार का पतन निश्चित है। ये क्या लगता है कि विपक्ष बिहार में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या होने वाला है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में क्या सिचुएशन पैदा हो गई, आंध्र प्रदेश में क्या होना है, क्या नहीं पता है आपको? 18 सीट लेके आए थे बंगाल से, 2 सीट में सिमटेंगे अब। ये बताइए क्या बिहार से 24 सीटें थी, 10 सीट डबल फिगर में नहीं जा सकेंगे। यूपी में जितनी सीटें थी उसको भी घटना है। राजनीतिक रूप से नहीं हरा पा रहे तो इस तरह के हद हाँ, जो हार पचा नहीं पाएगा वो क्या करेगा? जो हार पचा, अच्छा मनोज सिन्हा जैसा कद्दावर नेता 2 बार मुझसे लड़े, दोनों बार पराजित हुए, एक बार 2.5 लाख से, एक बार 1.25 लाख से। हार का इस तरह से बदला ले रहे क्या? और वो लहर जो मोदी जी की लहर, जब सारा देश में जीत रहे हैं तो क्यों गाजीपुर में हार रहे हैं? जो बनारस के गोदी में बैठा हुआ गाजीपुर है, ये पचेगा? रेल मंत्रालय उनके पास, संचार मंत्रालय उनके पास डाक एवं पोस्ट विभाग, तो उनको पच नहीं रहा ना। हार का बदला ले रहे हैं, हैं? हार का बदला ले रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं बदला। तो यार, जो सार्वजनिक जीवन में बुराई के खिलाफ खड़ा होता है उसको इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैं एक 4 लाइन 4 पंक्तियां आपके माध्यम से देना चाहता हूं जनता को, क्योंकि यहाँ सवाल जवाब का दौर था। उर्दू की पंक्तियां हैं। तेरे सवाल को तेरा जवाब कर दूंगा और यकीन रख मैं तुझे लाजवाब कर दूंगा। हमें भरोसा है अपने लहू के कतरों पर, मैं नेज़े नेज़े को शाखे गुलाब कर दूंगा। प्रयागराज से गुल मोहम्मद की रिपोर्ट।